बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। वे दिन रात मेहनत करता रहता था। लेकिन फिर भी उसकी किस्मत उसे हमेशा धोखा दे देती थी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी और जो भी फसल उगाई जाती वो भी मौसम उतार चढ़ाव के कारण खराब हो जाती थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहता था, क्योंकि वे अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन वे अपने खेतों में काम करने के बाद आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक सुंदर सा तोता आके बैठ जाता है। वे तोता बहुत ही ज्यादा सुंदर नजर आ रहा था। उसके पंख रंग बिरंगे थे और उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। वे कोई मामूली तोता नहीं लग रहा था। किसान ने उसे देखकर सोचा कि यह जरूर कोई चमत्कारी तोता है। तभी वे तोता किसान से बोलता है, रामू, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो एक तोते हो। मैं एक चमत्कारी तोता हूँ और मेरे पास एक जादुई शक्ति है। मैं तुम्हें एक ऐसा बीज दूंगा जिससे तुम जो भी चाहोगे वो प्राप्त कर सकोगे। रामू ने सोचा कि यह सब एक सपना हो सकता है, लेकिन उसने तोते की बात मानी और उससे कहा, अगर सच में ऐसा है तो फिर मैं वो बीज जरूर लेना चाहूंगा। तोते ने अपनी चोंच से एक छोटा सा बीज निकाला और उसे रामू को दे दिया। ये बीज बहुत खास है, इसे तुम अपने घर के आंगन में बो देना। जब ये पेड़ बनेगा तो इसमें सोने और चांदी के फल लगेंगे, लेकिन तुम उन फलों का सही तरीके से ही इस्तेमाल करना। लेकिन ध्यान रखना, लालच से काम मत करना, नहीं तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रामू ने उस बीज को ले लिया। अजी, सुनती हो? कहाँ हो सरला? जल्दी इधर आओ। वे घर आके अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। हाँ जी, बोलिए, क्या हुआ? अरे, मुझे आज खेत में काम करते समय एक तोता मिला। उसने मुझे एक बीज दिया है और उसने बोला है कि जब ये पेड़ बनेगा तो इसमें सोने और चांदी के फल लगेंगे। उसने इस बीज को घर के आंगन में बोने को कहा है। अच्छा जी, अगर सच में ऐसा है तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप जल्दी से इस बीज को आंगन में बो दीजिए। वे उस बीज को आंगन में बो देता है। कुछ समय बाद वे बीज एक बड़ा पेड़ बन गया और उसमें सोने और चांदी के फल लगने लगे। रामू और उसकी पत्नी ये देख बहुत हैरान हो गए और वे दोनों काफी खुश भी हो गए। अरे वाह, उस तोते ने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस पेड़ पर तो सच में सोने के फल लग गए। वे पेड़ के फल काटकर अपना जीवन सुखमयी बिताने लगे। देखते ही देखते उनकी गरीबी दूर हो गई और वे समृद्ध हो गए। अरे भाई, तुम्हें पता है क्या, अपने गांव का रामू बहुत पैसे वाला बन गया है। मैंने सुना है कि उसे एक तोते ने कोई बीज दिया था, उस बीज से ही उसके पास इतना धन आ गया। हर कहीं उन्हीं की चर्चा होने लगी। वे दोनों गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अरे वाह, इस तोते ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। अब मेरे पास सब कुछ है। मैं एक काम करता हूं, इस पेड़ से और फल उगाऊंगा और ज्यादा धन कमाऊंगा। फिर तो मैं इस पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने सोने के फलों की इतनी अधिक मांग करना शुरू कर दी
कि वे पेड़ अधिक से अधिक फल निकालने लगा। वे कभी संतुष्ट नहीं हुआ और उसकी लालच बढ़ने लगी। उसने पेड़ से फलों को निकालने की कोई सीमा नहीं रखी। उसने सोचा कि अगर इस पेड़ में और फल लग सकते हैं तो क्यों ना मैं अधिक से अधिक फल लगाऊं। आखिरकार एक दिन वे पेड़ पूरी तरह से सूख गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये पेड़ सूख कैसे गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगा? रामू कुछ भी समझ नहीं पाया और वे बहुत दुखी हुआ। तभी उसको तोते की वो चेतावनी याद आई। लेकिन ध्यान रखना, लालच से काम मत करना, नहीं तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई और वे फिर से गरीब हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसने तोते से सीखा था कि लालच करने से न सिर्फ व्यक्ति की किस्मत बिगड़ती है बल्कि उसकी खुशी भी छीन जाती है। रामू ने फिर से मेहनत करने की ठानी और ईमानदारी से काम करने लगा और उसने खुद से वादा किया कि वे कभी लालच नहीं करेगा।